हेलो एवरीवन, दिस इज आरबी यादव। आज मैं आपके लिए ग्रामर का एक ऐसा नियम बताऊंगा जिसको सीखने के बाद आपका इंग्लिश बोलने का लेवल बहुत ज़्यादा ही बढ़ने वाला है। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, यूज ऑफ हैश टू एंड हैव टू, जो वाक्य मजबूरी को दर्शाते हैं, जिन वाक्यों के अंत में पढ़ता है, पढ़ती हैं, पढ़ते हैं शब्द आते हैं, किसके अर्थ में आते हैं? नानी के अर्थ में आते हैं। चलिए इस वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसे एक बार सब्सक्राइब कर लोगे तो इससे क्या होगा, इन फ्यूचर जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो अपनी, यूज ऑफ हैज टू एंड हैव टू, मैं इसी बात को दोबारा कंटिन्यू रखने की कोशिश करता हूँ। यूज ऑफ हैज टू एंड हैव टू, इसकी पहचान क्या रहती है? हिंदी वाक्यों के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है एंड पढ़ते हैं शब्द आते हैं। किसके अर्थ में आते हैं? नानी के अर्थ में आते हैं। ये मजबूरी वाले वाक्य होते हैं। मजबूरी वाले वाक्य ये मजबूरी को दर्शाते हैं। ये वाक्य मजबूरी को दर्शाते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव को बनाने का क्या नियम रहेगा? यहाँ पे मैंने रूल लिख दिया ऑलरेडी, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। रूल क्या रहेगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को राइट करेंगे। उसके बाद हम हैश टू या हैव टू का यूज करेंगे। अब हैश टू का यूज कब करना है आपके लिए? जब कर्ता हमारा एक वचन हो, तब आप हैश टू का यूज करेंगे। और हैव टू का यूज कब करेंगे? जब कर्ता आई हो या कोई प्लूरल नाउन हो या कर्ता हमारा बहुवचन हो। कर्ता हमारा आई हो या कर्ता हमारा बहुवचन हो, तब हम किसका यूज करेंगे? हैव टू का यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करना है आपके लिए, उसके बाद हैश टू हैव टू का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अगर ऑब्जेक्ट के बाद कोई अदर वर्ड होता है तो आप उसको उसके बाद लिख लोगे, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। व्यापारी को चादर बेचनी व्यापारी को चादर बेचनी पड़ती है। व्यापारी को चादर बेचनी पड़ती है। किस प्रकार से बनाएंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को राइट करेंगे। सब्जेक्ट क्या? व्यापारी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं द मर्चेंट। द मर्चेंट। अब करता हमारा एक वचन है तो सिंपल सी बात है, हमें हैश टू का यूज करना है। द मर्चेंट हैश टू। अब वर्ब क्या है? बेचना। बेचना की अंग्रेजी होती है सेल, तो द मर्चेंट हैज टू सेल। ऑब्जेक्ट क्या है? चादर, तो चादर को बेडशीट बोलते हैं। द मर्चेंट हैज टू सेल द बेड शीट। व्यापारी को चादर बेचनी पड़ती है। कोई अदर एग्जाम्पल लेना चाहें? बच्चों को किताब पढ़नी पड़ती है। बच्चों को किताब पढ़नी पड़ती है। चलिए किस प्रकार से बनाएंगे? सब्जेक्ट क्या? बच्चों, द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है तो इसका मतलब हमें हैव टू का यूज करना है। द चिल्ड्रन हैव टू। वर्ब क्या है? पढ़नी। पढ़ने क्या होती है? रीड। द चिल्ड्रन हैव टू रीड। क्या पढ़नी पड़ती है? किताब। द चिल्ड्रन हैव टू रीड द बुक।
बच्चों को किताब पढ़नी पड़ती है। द चिल्ड्रन हैव टू रीड द बुक। क्लियर? आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आप इसे लिखना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हो, जिससे इसके बाद मैं आपके लिए नेगेटिव सेंटेंस बता सकूं। नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस। रूल क्या रहेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट ऐड करना है, उसके बाद डज या डू नॉट, उसके बाद क्या राइट करना है? हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को राइट करेंगे, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डज पहले लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट राइट करेंगे, उसके बाद डज नॉट का यूज करना है या डू नॉट का यूज करना है, उसके बाद आपके लिए हैव टू का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, अब मैटर करता है डू नॉट का यूज कब करना है, डज नॉट का यूज कब करना है। जैसा कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने सीखा होगा, जब कर्ता एक वचन होता है तो नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट का यूज किया जाता है। जब कर्ता बहुवचन होता है या आई होता है तो हम डू नॉट का यूज करते हैं। आई थिंक आप ये सारी चीज़ें प्रॉपरली जानते हो। ठीक है, चलिए सेंटेंस लेते हैं। राहुल को पत्र नहीं लिखना, राहुल को पत्र नहीं लिखना पड़ता है। राहुल को पत्र नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है, किस प्रकार से बनाएंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को राइट करेंगे, राहुल। राहुल एक वचन है तो हम डज नॉट का यूज करेंगे, राहुल डज नॉट हैव टू। राहुल आ गया सब्जेक्ट, डज नॉट डू नॉट में हमने एक लगा लिया, तो जैसा कि हमारा राहुल सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन था इसलिए हमने यहाँ पर डज नॉट को यूज कर लिया, हैव टू का यूज हो गया। अब क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या करना है? राहुल को पत्र नहीं लिखना पड़ता है, वर्ब क्या है? लिखना। तो राहुल डज नॉट हैव टू, लिखना ही क्या होती है? राइट। राइट, अब क्या लिखना? ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र। तो राहुल डज नॉट हैव टू राइट अ लेटर। फ्रेंड्स, आपने ए यहाँ पर क्यों राइट किया? कुछ शब्द ऐसे होते हैं, सॉरी कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद हम ए का यूज करते हैं मोस्टली। जैसे हमने बोला मेक अ इनवॉइस, राइट ए लेटर, टेल ए लाई, इस तरह के जो शब्द होते हैं इनके बाद हम दा का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। राहुल को पत्र नहीं लिखना पड़ता है, राहुल डज नॉट हैव टू राइट अ लेटर। नेगेटिव सेंटेंस में हम ओनली हैव टू का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डू नॉट डज नॉट का यूज होता है, हमारे पास यहाँ पर कोई अदर ऑप्शन नहीं होता है अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह, या हमें हैज टू यूज करना है या हैव टू यूज करना है। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी अब तक। ठीक है, आप चाहो तो इसे नोट कर लो। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं आपको। हमें हमें मंदिर नहीं जाना पड़ता है।
हमें मंदिर नहीं जाना पड़ता है। सब्जेक्ट क्या है? बी। कर्ता हमारा बहुवचन है तो हम डू नॉट को यूज करेंगे। बी डू नॉट हैव टू गो टू टेम्पल। वी डू नॉट हैव टू गो टू टेम्पल। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब इंटरोगेटिव सेंटेंस को सिखाएंगे आपके लिए हम। इतना क्लियर हो चुका होगा। इंट्रोगेटिव 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 सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ये इस नो टाइप वाले होंगे। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे इस नो टाइप वाले। किस प्रकार से हम बनाएंगे इनके लिए? सबसे पहले डज या डू का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद हैव टू का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना है। दोबारा सुन लीजिए। सबसे पहले डज या डू का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद हैव टू का यूज करना है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना है। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे, ध्यान रखना। वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। आप जब भी सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, चाहे वो हिंदी वाक्य हो चाहे अंग्रेजी के वाक्य हो। ये इस नो टैब वाले वाक्य होते हैं, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। इनका हम आंसर इस नो में दे सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या पायल को कमरा साफ करना पड़ता है? क्या पायल को कमरा साफ करना पड़ता है? चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब हम डायरेक्टली डू नॉट डर का यूज नहीं करेंगे, हम सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग करेंगे। सब्जेक्ट क्या? पायल। पायल के अकॉर्डिंग राइट करेंगे, तो पायल सिंगुलर नाउन है इसलिए हम डज का यूज करेंगे। डज पायल, पहले हमने डज का यूज किया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया तो हैव टू का यूज करना है। डज पायल हैव टू। वर्ब क्या है? साफ करना। डज पायल हैव टू क्लीन। क्लीन का मीनिंग होता है साफ करना। डज पायल हैव टू क्लीन, क्या साफ करना? ऑब्जेक्ट क्या है? कमरा। तो डज पायल हैव टू क्लीन द रूम, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए। पायल हमारा एक वचन था, इसके अकॉर्डिंग हमने आपको यहाँ पर डज का यूज कराया है, ठीक है। डज आ गया। अब सब्जेक्ट ऐड के लिए पायल, उसके बाद क्या था? हैव टू का यूज किया है, उसके बाद क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है। तो क्या पायल को कमरा साफ करना पड़ता है? डज पायल हैव टू क्लीन द रूम। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। क्या मुझे बरेली जाना पड़ता है? क्या मुझे बरेली जाना पड़ता है? डू
यहाँ मुझे आ गया, सब्जेक्ट हमारा आई है, इसलिए हम डू का यूज करेंगे। डू आई हैव टू गो टू बरेली। डू आई हैव टू गो टू बरेली। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। आप इनको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलेंगे WH फैमिली वाली किस प्रकार से बनाए जाते हैं। WH फैमिली वाले देखते हैं इनके लिए किस प्रकार से हम ट्रांसलेट करेंगे। क्वेश्चन वर्ड, चाहे आप इनके लिए क्वेश्चन वर्ड वाले को हो या WH फैमिली वाले को, बात एक ही है। ठीक है, इनका क्या रूल रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही राइट करेंगे, उसके बाद डज या डू का यूज करना है। समझ लीजिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद डज या डू का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद हैव टू का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। समझ लीजिए दोबारा से, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड को राइट करेंगे, उसके बाद डज या डू को राइट करना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट राइट करना है, उसके बाद आपको हैव टू का यूज करना है, उसके बाद क्या करेंगे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और अंत में क्या करेंगे आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मोहन को कब खाना पड़ता है। मोहन को कब खाना पड़ता है। अब आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ये खाना, एक खाना नाउन है, एक खाना वर्ब है, एक खाने की क्रिया है, एक नाउन है। ठीक है, फिर आप कंफ्यूज हो जाए कि सर ने दो बार खाना लिख दिया है। ठीक है, एक का यहाँ पर मीनिंग फूड है, एक का मीनिंग ईट है। क्लियर। मोहन को कब खाना पड़ता है, हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को राइट करेंगे। क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे है, यहाँ पर कब की अंग्रेजी क्या होती है, वेन। अब क्या राइट करना, डू या डज। अब हम डायरेक्टली डू या डज राइट नहीं करेंगे, हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या, मोहन, तो सिंपल सी बात है डज आना चाहिए। सिंपल सी बात रहेगी नहीं, जब करता हमारा मोहन है, एक वचन है, तो हम क्या करेंगे, डज का यूज करेंगे। क्लियर। वेन डज मोहन, क्वेश्चन वर्ड आ गया, डू या डज में से एक लगा लिया, सब्जेक्ट आ गया। अब क्या करना है, हैव टू यूज करना है। हैव टू, वर्ब क्या है, खाना, तो खाना का मीनिंग क्या होता है, ईट। तो व्हेन डज मोहन हैव टू ईट, क्या खाना है, ऑब्जेक्ट क्या, खाना, तो व्हेन डज मोहन हैव टू ईट द फूड। क्लियर। एक बात मैं दोबारा बता देता हूँ आपके लिए कैसे बनाएंगे इसे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड राइट किया, उसके बाद हमने कर्ता के अकॉर्डिंग डज राइट किया, उसके बाद हमारा कर्ता आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमने हैव टू का यूज किया, उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट राइट कर लिया। मोहन को कब खाना पड़ता है, व्हेन डज मोहन हैव टू ईट द फूड। क्लियर। आई थिंक आपको ये वीडियो प्रॉपर्ली समझ में आई होगी। अगर आप इसी तरह के एडवांस रूल्स को सीखना चाहते हो, और भी बहुत सारे रूल्स हैं, तो मेरे चैनल बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग डबल ग्रामर डोज। बाय, सी यू।